हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं रुथरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। चलो, रुथरफोर्ड ने भी एटम का मॉडल कैसा होगा, एटम कैसा होगा, उनको दिखाने के लिए कि भी एक ऐसे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अकेले नहीं किया था, उन्होंने के दो स्टूडेंट भी साथ में थे, हैंस ग्रीगनर एंड आइंस्टाइन मैस्टन। दो जो थे साइंटिस्ट जो उनके नीचे वर्क कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने करा था, मतलब उनके साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, तो उन्होंने पहले करा एक गोल्ड का फॉइल लिया। गोल्ड का ही फॉइल क्यों लिया इसने गोल्ड का फॉइल लिया। अब गोल्ड का ही फॉइल क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड के पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। गोल्ड के पार्टिकल होते हैं तो बाकी सब के पार्टिकल से थोड़े बड़े होते हैं। तो गोल्ड का प्लेटलेट, मान लो इनके ऊपर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये गोल्ड के ऊपर है। हमें पूरा क्वेश्चन है ना समझ में आना चाहिए, ये इस तरह से हमें करना है। ये गोल्ड का पार्टिकल, बीच में सेंटर। अब उसको तो पता नहीं है, उसको तो पता था ही नहीं ना कि सेंटर कितना, ये तो मैंने ड्रॉ करा। अब उसने क्या किया, तो क्या अब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को, जो कि पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव है उनको थ्रो करा। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, मान लो उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, ये इसमें से अब निकलेंगे तो स्क्रेड हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, पहले एक लेड प्लेट रखा बीच में, ऐसे लेड प्लेट रखा बीच में, जिससे इसमें से सबसे पहले पास हो, देन उसके बाद इसके ऊपर पास हो। और यहाँ पे उसने एक स्पेक्ट्रम रखा, स्पेक्ट्रम। क्लियर है? दिस इज गोल्ड फॉइल, स्पेक्ट्रम रखा। क्लियर? फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट भी उसको बोल सकते हैं। स्पेक्ट्रम रखा। क्लियर है? ये था। तो उन्होंने क्या, नाउ अब थ्रो होना स्टार्ट हो गए। जैसे ही थ्रो होना स्टार्ट हुए स्टूडेंट्स, इनमें से पार्टिकल निकलने लगे। ऑलमोस्ट पार्टिकल जैसे निकले इनमें से, ये थ्रो जो कर रहे वहां से इनमें से पास होके इसके हर एक जगह चले जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे। देखो पार्टिकल देख रहे हैं, ऐसे देखो स्टूडेंट्स, ये वापस आया। देखो स्टूडेंट्स, ये ऐसे गए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा मोस्ट ऑफ पार्टिकल है इनमें से पास हो रहे हैं। देखो पास होके यहाँ पे स्पेक्ट्रम पे दिख रहे हैं, स्पॉट होते हैं यहाँ पे, वो स्पॉट होंगे तो पता चलेगा कि यस पार्टिकल आ रहे हैं, पार्टिकल आ रहे हैं, एटम में से पार्टिकल आ रहे हैं। तो 10,000 जितने पार्टिकल पास किए, उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो एक एंगल बना के वापस आ रहा था, 10,000 में से। और 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पे वापस आ रहा था। इस तरह से उन्होंने देखा। तो इसके ऊपर से उन्होंने क्या एज्यूम किया, उसके भी कितने एज्यूम्सन है वो सब है। तो ये अल्फा पार्टिकल और बीम ऑफ पार्टिकल, इनका एक प्रैक्टिकल करा। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये करा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व ये किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसने ये किया कि अल्फा पार्टिकल है वो सारे के सारे पास्ट हो रहे हैं इन अंडर गोल्ड फॉइल। क्लियर है? गोल्ड फॉइल में से पास हो रहे। सेकंड उन्होंने क्या देखा, सारे के सारे ऑलमोस्ट पास हो रहे। 10,000 में से वन एक एंगल चेंज कर रहा है, और 20,000 में से वन एक ऐसा है कि जो 180 डिग्री पे वापस आ रहा है। ये उसने देखा। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिलेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। देखो ये रहा, मतलब 10,000 में से वन स्मॉल पार्टिकल, अ वेरी फ्यू पार्टिकल, मतलब ये वेरी फ्यू पार्टिकल 20,000 में से वन ऐसे पार्टिकल है जो 180 डिग्री पे वापस आ रहे। तो उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन निकाले कि ये 3 ऑब्जर्व मैंने करे कि अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर थ्रो करते तो ये
तो उसके ऊपर से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला। स्टूडेंट्स, जितना लंबा कहते हैं इतना लंबा ये है नहीं, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। कंक्लूजन, तो उसने कंक्लूजन क्या निकाला। सबसे पहले पहले तो ये ड्रॉ करना आना चाहिए। अल्फा पार्टिकल का सोर्स, ये बीच में लेड प्लेट, ताकि एक में से ही पास हो जाए, स्टार्टिंग में ही ये बिखर ना जाए। फिर उसके बाद ये पार्टिकल का गोल्ड पोल एंड देन पीछे स्पेक्ट्रम मतलब फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, जहां पे ये स्पॉट हो रहा है वहां पे ऐसा करो या थोड़ा सा स्टार कर दो ताकि पता चले। एक आध को पीछे करो, ड्रॉ ऐसे ही करो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया वैसे, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ड्रॉ करो और ऐसे ही शॉर्ट में याद रखो ताकि लिखना इजी रहे। अब देखो उसने कंक्लूजन क्या निकाला। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू आउट द फॉइल अंडर। मतलब वो बोल रहे कि मोस्ट ऑफ द ये पार्ट होगा ना वो खाली ही होगा। जो एटम्स की हम बात कर रहे हैं उस एटम में मोस्ट ऑफ पार्ट जो पार्ट होगा एटम का वो खाली होगा, इसीलिए तो ये सारे के सारे पार्टिकल निकल रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ स्पेस फर्स्ट था, मोस्ट ऑफ, मैं इन शॉर्ट में लिख रही हूँ, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, मतलब एम्प्टी था, खाली, तभी तो अल्फा पार्टिकल ऐसे पास हो रहे। फिर उसने ये बोला अ फ्यू पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, फ्यू वापस आए, डिफ्लेक्टेड मस्ट बी ड्यू टू, वहां पे एक रिपल्सन फोर्स होना चाहिए। ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है स्टूडेंट्स और फ्यू पार्टिकल ऐसे वापस आ रहे, फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्शन। तो यहां पे क्या होना होगा, रिपल्सन, यहां पे क्या होगा, रिपल्सिव। तभी तो यहाँ पे रिपल्सिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो वो वापस आ रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज है वो वेरी स्मॉल, उसका वॉल्यूम होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, बहुत ही कम होगा, तभी तो वो वापस आ रहे। मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो एटम में बहुत कम जगह को मतलब कम स्पेस को ऑक्यूपाई करते होंगे, तभी तो वो वापस आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल। उसने सेकंड ये निकाला। फिर थर्ड उसने क्या निकाला, तो कि थर्ड उसने ये क्या, कैलकुलेशन ऑफ रुदरफोर्ड शोड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, मतलब इतना कम वॉल्यूम होगा, न्यूक्लियस है वो स्मॉल प्लेस ऑक्यूपाई करता होगा, मतलब कि वो नेग्लिजिबल, इतना स्मॉल उसका यहाँ पे सेंटर होगा, जिसको हम सेंटर कहेंगे, वो बहुत ही कम होगा। अब उसकी रेडियस को अगर हम कैलकुलेट करें तो 10⁻⁻10 मीटर, इतना कम होगा। ओके, ये एटम है और रेडियस होगी 10 इंटू, एटम है 10⁻10 मीटर एंड उसकी रेडियस होगी 10⁻15, मतलब इतने कम, जितना साइज ये साइज, दिस इज एटम साइज, एटम, और ये साइज होगा उनका न्यूक्लियर, क्लियर, ये होगा बहुत ही छोटे जगह पे वो ऐसे है, क्लियर है एकदम से स्टूडेंट्स। अब उसके अकॉर्डिंग उसने भी कुछ, रुदरफोर्ड ने भी कंक्लूजन और जो ये उनके कंक्लूजन थे और उसने ये ऑब्जर्व किया था, उनके ऊपर से उन्होंने कुछ एटम्स का मॉडल दिया। चलो एटम्स का मॉडल उसने कैसा दिया वो देखते स्टूडेंट्स, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। उसने क्या, पार्टिकल को थ्रो किया, बीच में लेड प्लेट रखी ताकि एक में से पास हो, उसके बाद गोल्ड के फॉइल के ऊपर थ्रो किया क्योंकि उसके एटम्स बड़े होते हैं, और पीछे स्पेक्ट्रम रखा, फिर थ्रो किया तो उसको जो दिखा वो उसने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ पास हो रहे हैं, बहुत ही कम ऐसे है कि जो 10,000 में 1 ऐसा
जो एंगल चेंज कर रहा है, और 20,000 में वन ऐसा है जो 180 डिग्री पे वापस आ रहा है, वो उसने ऑब्जर्व किए एंड कंक्लूजन उसने ये निकाला कि मोस्ट ऑफ पास हो रहे हैं, इसका मतलब इसका एटम है वो खाली ही होगा, बीच में से कहीं से भी, मतलब एम्प्टी होगा। देन रिफ्लेक्ट हो रहे ये लोग वापस आ रहे, उसके ऊपर से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो उसमें पॉजिटिव पार्टिकल है वो बहुत ही कम जगह पे होंगे, तभी तो वो बहुत ही कम ऐसे रिफ्लेक्शन दिखा, और स्मॉल प्लेस इतनी कम होगी कि उसको नेग्लिजिबल किया जाएगा। बराबर है इतना। अब उसके ऊपर से उन्होंने कुछ अपने मॉडल दिए, वो मॉडल कौन सा था, उसके ऊपर से उन्होंने अपनी तरीके से मॉडल का एज्यूम्शन करा कि मॉडल कैसा होगा। तो उन्होंने ये बताया कि जो ये मॉडल है एटम होगा वो कैसा होगा, तो क्या पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वो सेंट्रल, बराबर, वो सेंट्रल में ही कंट्रोल होगा, बराबर, और वो सेंट्रल भी बहुत ही कम होगा, और जिसको कहेंगे हम न्यूक्लियस। क्लियर? बाय रुथरफोर्ड ने ऐसा बोला, दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। दिस इज एटम, ये पूरा एटम है जो न्यूक्लियस, जो इसने बताया। एंड देन सेकंड उसने ये बताया, फर्स्ट ये बताया मॉडल, और सेकंड ये बताया उसने कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते होंगे। ये जो है ये न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते होंगे, जो ऑर्बिट में जिस पथ पे वो मूवमेंट करते होंगे वो पथ को हम कहेंगे ऑर्बिट। तो वो एक ऑर्बिट जिसके अंदर वो फिक्स ऑर्बिट, मतलब ऐसे वो सर्कुलर पथ में मूवमेंट करते होंगे, ऐसा रुथरफोर्ड ने बताया। कि सोलार सिस्टम, लाइक दिस सोलार सिस्टम में क्या है, तो कि बीच में सन है और बाकी सारे के सारे है वो उसके सराउंडिंग प्लेनेट है, सराउंडिंग मूवमेंट करते हैं, या तो ये उसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं कि अपने ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्विंग करते हैं। तो उनके साथ उनको कंपेयर किया, और उसने ऐसा सोलार सिस्टम के साथ उन्होंने उसको कंपेयर किया और बताया कि ये ऐसा होना चाहिए और कंटिन्यू मूव करता ही होगा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव करता होगा सर्कुलर पथ में, जिसको हम ऑर्बिट कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? रिवॉल्विंग प्लैनेट्स की तरह उन्होंने ये बताया। थर्ड उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों अपनी जगह पे फिक्स है। वो क्यों फिक्स है, तो कि इनके बीच में हेल्ड टूगेदर इन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उनके बीच में, और उनके बीच में उसकी जगह अट्रैक्शन होगा, उनकी वजह से उनके अंदर अट्रैक्शन होगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन उनके आसपास ऐसे मूवमेंट करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था उन्होंने उसके ऊपर से अपना मॉडल दिखाया। नाउ रुथरफोर्ड है, उनका मॉडल सब चला, बट उनके फिर भी उनका मॉडल में कहीं थोड़ी डाउट थे, खामी थी, जो भी बोले, तो वो उनका हुआ ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड। तो ड्रॉबैक्स को इतना नहीं करना है, बट हमें इंपॉर्टेंट बातें समझ लेनी है। रुथरफोर्ड तो उन्होंने सब कुछ बताया, एटम्स के बारे में, ये सेंटर के बारे में उसने एज्यूम पर सीखा, पर साइंटिस्टों के कुछ क्वेश्चन के आंसर वो नहीं दे पाए। वो क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स है, ये हम सब जानते हैं, बट ये मास एज्यूम करता है पॉजिटिव, और इसका पार्ट है वो नेग्लिजिबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं है इतना, तो ये प्रोटॉन इतना मास वाला है, तो इसको अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पा रहा है, मतलब वो उनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, और अट्रैक्शन की वजह से ये नजदीक आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है।
ये अट्रैक्शन की वजह से ये न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ रहा है, ये तो न्यूक्लियस में ही वो क्यों नहीं चला जा रहा है, उसकी डायरेक्शन है वो ऐसे कंटिन्यू उसके आसपास ही क्यों है, या तो ऑर्बिट में नजदीक क्यों नहीं आ जाता, कहीं पे भी वो मूवमेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन है और बीच में जगह भी खाली है, तो वो क्यों नहीं आ रहे। तो इस कुछ ऐसे क्वेश्चन के वो आंसर नहीं दे पाए। उस हमारी टेक्स्ट बुक में तो बहुत ही ऐसे लंबा लिखा है, बट मेन उसका ये था। और वो एक ही ऑर्बिट में अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वाई, क्यों वो एक ही ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहे हैं, ऑर्बिट उनकी क्यों चेंज नहीं हो रहे, उनका पथ सर्कुलर पथ है वो क्यों चेंज नहीं हो रहा है, और क्यों एक का एक है। तो उन कुछ वो स्टेबिलिटी एटम की क्या है, क्या वो स्टेबल रह पाएंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, मोशन के रूल्स को भी देखा जाए तो के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन के वो आंसर नहीं दे पाए। वो स्टेशनरी क्यों है, वो फिक्स क्यों है, ये पॉजिटिव आयन उसके पास फिक्स क्यों है, और ये मूवमेंट क्यों करता है, यही क्यों मूवमेंट करता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके वो आंसर नहीं दे पाए। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते कि रुथरफोर्ड का मॉडल था वो बहुत ही अच्छा था, बट कुछ चीजों का वो आंसर नहीं दे पाए, इस वजह से उसको ड्रॉबैक भी मिला, उसका ड्रॉबैक भी हुआ। तो रुथरफोर्ड का मॉडल है वो यहीं तक ही लिमिट में रहा, उसको आगे नहीं ले पाए या तो नहीं ले जा सके। क्लियर है स्टूडेंट्स, रुथरफोर्ड के मॉडल को आगे तक नहीं ले जा सके, यहीं तक रहा। बट उसने जो करा वो एकदम से राइट करा था। उसने जो कहा था कि ये ऐसा है, उसके बीच में जगह खाली है, वो सर्कल छोटा सा है जिसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, ये सब का सब राइट ही रहा, लास्ट तक वही हम पढ़ते आ रहे हैं। बट कुछ कुछ चीजों की खामी की वजह से फर्स्ट ऑर्बिटल के बारे में ही उन्होंने दिया था, बाकी की ऑर्बिटल का उन्होंने नहीं बताया था। तो इस वजह से उसका ये मॉडल है वो यहीं तक सिमिट रहा। हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। कुछ भी डाउट है तो आप एनी टाइम पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।